जी नमस्कार आप सभी लोगों को। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बी फार्मा में आपको पास होने के लिए 50% मार्क्स स्कोर करने पड़े। सेक्शन बी रहेगा और सेक्शन सी रहेगा। स्टूडेंट का कंफ्यूजन रह जाता है जब वो फार्मा में एडमिशन लेते हैं, क्या पास सिस्टम होता है क्या फेल सिस्टम होता है, कि कब हम पास होते हैं कब हम फेल होते हैं, कितने इंटरनल मार्क्स होते हैं, कितने नंबर के एक्सटर्नल मार्क्स होते हैं। फर्स्ट या सेकंड ईयर में भी उनका यही कंफ्यूजन रहता है कि कभी क्या होता है 30 नंबर के हमारे क्या हो जाते हैं सेशनल एग्जाम हो जाते हैं। परफॉर्मेंस कैसी है, कभी आपका इंटरनल और एक्सटर्नल मिलकर के 100 नंबर बनाएंगे। पहला सरप्राइज क्या है आप लोगों के लिए, बीएसवी फार्मेसी 2 यूट्यूब चैनल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसवी फार्मेसी। नमस्कार आप सभी लोगों को। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बी फार्मा में पास और फेल सिस्टम क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन रह जाता है जब वो फार्मा में एडमिशन लेते हैं उस टाइम पर भी, और क्या है कि फर्स्ट या सेकंड ईयर में भी उनका यही कंफ्यूजन रहता है कि कैसे बैक लगती है, क्या पास सिस्टम होता है क्या फेल सिस्टम होता है, कि कब हम पास होते हैं कब हम फेल होते हैं, कितने इंटरनल मार्क्स होते हैं, कितने नंबर के एक्सटर्नल मार्क्स होते हैं। इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मैं पुनीत सर पुनीत भैया बुलाते हैं। और स्वागत है आप लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसवी फार्मेसी में। बीएसवी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को बी फार्मा, डी फार्मा, फार्मा कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जीपेट, नाइपेट, ड्रग इंस्पेक्टर हर प्रकार की प्रिपरेशन कराता है अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के बीएसवी फार्मेसी सर्च करेंगे तो ऐप आ जाएगा। और वहीं पर ही अब से आप हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जो हाल ही में लॉन्च हुआ है, तो वहां से भी आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। अब देखिए सिंपल सी बात है भाई, हम किसी कोर्स को कर रहे हैं तो उसमें पास कितने नंबर पर होना है, फेल कैसे होते हैं, ये तो हम लोगों को जरूर से जरूर पता होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही 3 पॉइंट को कवर अप करेंगे कि बी फार्मा कैंडिडेट्स क्या है, थ्योरी और प्रैक्टिकल कितने कितने नंबर के होते हैं, इसके अलावा पास या फेल सिस्टम क्या होता है, प्लस एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है तो अंत तक जरूर देखिएगा, अदरवाइज अगर जो लगता है कि मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूं तो आप क्या है वीडियो को फास्ट 2x पर कर करके देख लीजिएगा। चलिए जी, अब देखिए अगर हम लोग बात करें कि सबसे पहले कि व्हाट इज बी फार्मा। बी फार्मा क्या होता है, यानी कि बैचलर इन फार्मेसी। बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें तो बी फार्मा मतलब क्या होता है जी हमारा, कि बैचलर इन फार्मेसी। ठीक है जी, जिसको फुल फॉर्म नहीं पता है वो भी देख लीजिएगा। क्या बी फार्मा मतलब क्या, बैचलर इन फार्मेसी, जो कि हमारा क्या एक डिग्री कोर्स होता है। इसको करने के बाद आप ग्रेजुएटेड कहलाते हैं। ये भी सभी का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या बी फार्मा करके हम ग्रेजुएटेड कहलाएंगे। जी हाँ, आप ग्रेजुएटेड कहलाएंगे बी फार्मा करके। ठीक है जी, इसके अलावा जो हम लोग बात करें तो टाइम ड्यूरेशन की, कि कितने साल का होता है बी फार्मा। बी फार्मा की बात की जाए तो हमारा एक 4 साल का कोर्स है। 4 साल का हमारा एक कोर्स होता है, कौन, बी फार्मा। इसके अलावा बी फार्मा की अगर हम लोग बात करते हैं कि एग्जाम की, तो बी फार्मा के अंदर टोटल नंबर ऑफ सेमेस्टर हमारे होते हैं 8। कैसे, क्योंकि एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि आप फर्स्ट ईयर में है तो आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर होगा, आप सेकंड ईयर में आए तो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर होगा। तो इस तरीके से आपके एग्जाम की बात की जाए तो हमारे कितने सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं, और 4 साल में आपके टोटल नंबर ऑफ सेमेस्टर 8 हो जाते हैं। यानी कि आपके प्यारे बच्चों क्या है, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग किसके बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात की जाए और सिलेबस के बारे में बात की जाए तो बी फार्मा के सिलेबस के अंदर 2 चीजें हैं, एक आपका थ्योरी और दूसरा आपका प्रैक्टिकल। यानी कि क्या, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही चीजें हम लोगों को बी फार्मा के अंदर पढ़नी पड़ती है। प्रैक्टिकल भी पढ़ने पड़ते हैं और साथ ही में हम लोगों को थ्योरी भी पढ़नी पड़ती है। यानी कि कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड नहीं है, कंप्लीटली प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं है, दोनों चीजें हम लोगों को पढ़नी पड़ेगी। चलिए, तो ये तो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन पता लग गया बी फार्मा का, यानी कि बैचलर इन फार्मेसी का। अब अगर जो हम लोग एग्जाम की बात करते हैं बी फार्मा के, तो एग्जाम को हम लोग क्या है यहाँ पर सब कैटेगराइज करेंगे 2 से 3 अलग अलग पार्ट्स में। कैसे, सबसे पहला अपना जाएगा इंटरनल मार्क्स, यानी कि क्या है, बी फार्मा के अंदर जो आपका क्या है थ्योरी एग्जाम्स होते हैं वहां पर आपको इंटरनल मार्क्स भी दिए जाते हैं, और वहीं पर ही आपको क्या है दूसरा आपका जो एग्जाम होता है वो होता है क्या, आपका एक्सटर्नल। अब इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब क्या है। इंटरनल का सिंपल सा मतलब यह है कि वो एग्जाम्स जो आपके कॉलेज में होंगे, लाइक आपके सेशनल एग्जाम, जैसे आपके 12th क्लास तक मंथली एग्जाम आपके स्कूल में होते थे, ऐसे ही आपका एक पोर्शन आ जाएगा एक्सटर्नल मार्क्स का। एक्सटर्नल मार्क्स मतलब क्या है, कि जो आपका सेंटर जाएगा, लाइक जैसे आपका 12th क्लास में किसी ना किसी स्कूल में आपका सेंटर गया होगा। अब आप बोलेंगे भैया सेल्फ सेंटर है क्या, तो जी हां, बी फार्मा में भी ऐसा होता है कि आपके कॉलेज का सेल्फ सेंटर रह सकता है, अगर जो आपका कॉलेज सेंटर क्या है अलॉट होता है आपके कॉलेज को यूनिवर्सिटी के द्वारा, वो तो अलग की बात है। पर एक होता है आपके इंटरनल मार्क्स और एक होते हैं आपके एक्सटर्नल मार्क्स। अब इंटरनल मार्क्स के बारे में बात की जाए तो इंटरनल मार्क्स के अंदर हमारे क्या जाते हैं, सेशनल एग्जाम, जैसे कि मैंने आपको बोला, जिसको हम लोग क्या है सीसीए भी बोल सकते हैं, सेशनल एग्जाम हमारे ही रहते हैं। ठीक है जी, है ना, मिड सेम भी हम इसको बोल देते हैं, तो अलग अलग जगह अलग चीज है, बट ये क्या है, सेशनल एग्जाम होते हैं। अब सेशनल एग्जाम की बात की जाए तो सेशनल एग्जाम अगर जो हम लोग बोले तो हमारा क्या है, 25 नंबर का सेशनल एग्जाम होता है। अब 25 नंबर का जो हमारे सेशनल एग्जाम है जी, इसको भी क्या है अलग अलग पार्ट्स में हमारा टूटेगा। ये भी जो सेशनल एग्जाम है हमारे 25 नंबर का, 10 नंबर का और हमारा क्या है 15 नंबर का। अब 10 नंबर और 15 नंबर क्या है, जो हमारे 15 मार्क्स है यानी कि 15 नंबर है, ये है हमारे थ्योरी वाले सेशनल एग्जाम। और जो ये 10 नंबर है हमारी क्या है, परफॉर्मेंस कैसी है, कैसे क्या कर रहे हैं कॉलेज में, उन सब चीजों के ऊपर 10 नंबर के क्विज भी प्रोवाइड होते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर। तो क्या है, इस तरीके से क्या है 25 नंबर हमारे सेशनल के बन जाते हैं। देखिए टीचर के द्वारा दिए जा रहे हैं, मैंने वही बोला आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, कभी कभी क्विज दे जाते हैं, आपकी अटेंडेंस कैसी है, आपका कॉलेज में परफॉर्मेंस कैसा है, इन सब के बेसिस पर। और जो 15 नंबर है वो आपके क्या है, जो आपने सेशनल में अपने मार्क्स गेन किए।
अब ये सेशनल के नंबर जो है वो किस प्रकार से ब्रेक डाउन होते हैं, अगर जो मैं यहां पर आप लोगों से बोलूं तो जो सेशनल के मार्क्स है जी, इनका ब्रेक डाउन होगा बड़े ही सिंपल तरीके से। कैसे ब्रेक डाउन होगा देखिएगा, जैसे कभी कभी क्या होता है 30 नंबर के हमारे क्या हो जाते हैं सेशनल एग्जाम हो जाते हैं। 30 नंबर का एक सेशनल हुआ और 30 नंबर का हमारा दूसरा सेशनल हुआ, दो सेशनल आपके एक सेमेस्टर में होते हैं। ठीक है जी, अब क्या है कि यहां पर आपको क्या हो गया, टोटल आपका 60 मार्क्स के आपके सेशनल नंबर हो गए। अब आपको तो 15 का एवरेज निकालना है, तो इसको क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। तो यहां से क्या है 60 डिवाइडेड बाय 4 15 नंबर आ जाएंगे। ठीक है जी, अब ऐसे ही अगर जो आपके पहले सेशनल में मान लीजिए 28 नंबर है और दूसरे सेशनल में भी आपके 28 नंबर है, तो टोटल आपका कितना हो गया 56। अब 56 को हम डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, तो यहां से कट करके हमारे पास में कितने नंबर आ जाएंगे, हमारे 14 नंबर। यानी कि ऑन एन एवरेज आपके 15 में से सेशनल में 14 नंबर निकलते हैं। इस तरीके से हम लोग एवरेज निकालते हैं। कहीं कहीं पर ये सेशनल नंबर हमारे 20 नंबर के भी होते हैं, कहीं कहीं पर हमारा एक सेशनल एग्जाम 25 नंबर का भी होता है, कहीं कहीं पर क्या है जी 15 नंबर का भी होता है। ज्यादातर 15 और 30 नंबर में होता है, क्योंकि इसका रेशियो निकालना ईजी हो जाता है। ये आप लोगों का इंटरनल मार्क्स का डिवीजन है। अब बात कर लेते हैं एक्सटर्नल मार्क्स के डिवीजन की। एक्सटर्नल मार्क्स के डिवीजन के बारे में बात की जाए तो सीधा आपका भाई यूनिवर्सिटी से 75 नंबर का पेपर है ना, यूनिवर्सिटी एग्जाम इसको हम लोग बोलते हैं, जो पेपर आपके जिस भी कॉलेज, जो भी कॉलेज आपका है इंडिया का, जिस भी यूनिवर्सिटी से, वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होगा। ठीक है जी, अब उस यूनिवर्सिटी का क्या है पेपर बनता है, वो सीधा कितने नंबर का बनता है, आपका 75 नंबर का बनता है, और 75 नंबर का आपका पेपर रहता है। अब क्या है कि 25 नंबर के इंटरनल और 75 नंबर के एक्सटर्नल मिलकर के हो जाते हैं टोटल 100 नंबर के। तो 100 नंबर का आपका इस प्रकार से पेपर रहता है। प्रैक्टिकल के मार्क्स आपके अलग होते हैं 100 नंबर से। जैसे आप अगर जो 12th की मैं बात करता हूं, जो बायोलॉजी वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो क्या होता है आपका 70 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल और थ्योरी मिलकर के तब 100 नंबर बनाते हैं। पर फार्मेसी में ऐसा नहीं है, आपका इंटरनल और एक्सटर्नल मिलकर के 100 नंबर बनाएंगे, जो कि आपका एक सब्जेक्ट का थ्योरेटिकल पोर्शन का पार्ट रहेगा। आपके प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए आपका अलग से 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। यह चीज आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है जी, अब चलिए, मेरे ख्याल से आपको इंटरनल और एक्सटर्नल कैसे क्या होता है आप लोगों को क्लियर भली भांति हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं अगर जो हम लोग, तो देखिए यहां पर आप लोगों के सामने एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि बीएसवी फार्मेसी ऐप पर आप लोगों के लिए 5 जून से बी फार्मा सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। अब इस क्रैश कोर्स की खासियत क्या है, सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस कोर्स में आपको कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जाएगा, साथ ही में आपको क्या है बेटा जी मैराथन क्लासेस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ ही में आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ ही में आपको नोट्स के पीडीएफ भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब इस क्रैश कोर्स में टोटल नंबर ऑफ फीचर रहने वाले आप लोगों के लिए कितने, 6। ठीक है जी, और क्या है कि इस कोर्स को पढ़ने के बाद में बच्चा आराम से अपना टॉपरों की लिस्ट में नाम लेकर जा सकता है। थोड़ा सा आपको मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अभी इस कोर्स का प्राइस मात्र 499 रुपए है, और जल्दी ही इस कोर्स का प्राइस बढ़ करके 599 और 699 हो जाएगा, क्योंकि ये प्राइस मात्र स्टार्टिंग के 200 स्टूडेंट्स के लिए है। और कल ये कोर्स ऐप पर आ चुका था, और आज लगभग क्या है कि 120 लगभग बच्चों के लगभग क्या है, जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब इस कोर्स में ज्वाइन हो चुके हैं। तो आप लोगों को अगर जो इस ऑफर का फायदा उठाना है, तो शायद आज रात को इस कोर्स का प्राइस आपको बढ़ा हुआ दिख जाए, तो आप लोग जाकर के लाभ उठा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज बीएसवी फार्मेसी आप डाउनलोड कर लीजिए और वहां से जाकर के इस क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग क्या है सेशनल एग्जाम पैटर्न के बारे में। अब सेशनल एग्जाम का पैटर्न कैसा आता है, अब देखिए प्यारे बच्चों, सेशनल एग्जाम का पैटर्न डिपेंड करता है कॉलेजेस के ऊपर। कॉलेजेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि कॉलेजेस किस प्रकार का पैटर्न बना रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि मोस्ट कॉमनली पैटर्न बनता क्या है, कि आप लोगों को क्या है सिंपल से क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, है ना। क्वेश्चंस किस प्रकार के, आपके 5 क्वेश्चन आपको दे दिए, डू एनी 3 बोल दिया, डू एनी 3 बोल दिया, और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, 15 नंबर का आपका सेशनल हो गया। इस तरीके से कोई कोई कॉलेजेस क्या करते हैं, आपको 10 मार्क्स के 10 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज देंगे, 10 मार्क्स के एमसीक्यूज देंगे, प्लस 20 मार्क्स की आपकी थ्योरी रहेगी, टोटल आपका 30 नंबर का हो गया। तो वो सेशनल के जो एग्जाम पर जो सेशनल का पैटर्न है, वो क्या है डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज के, जो कॉलेज में आप पढ़ रहे हो या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, वो किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, क्योंकि सेशनल के पैटर्न क्या बनाना वो कॉलेज के हाथ में होता है। ठीक है जी, तो ये क्या है आप लोगों को सिंपल सा अपना इस तरीके से मोस्ट कॉमनली पैटर्न होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब सेशनल के पैटर्न के बाद में आगे जो हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, एक्सटर्नल एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा। अब एक्सटर्नल एग्जाम का पैटर्न होता है 2 तरीके का मेनली। कैसा पैटर्न होता है, सबसे पहले मैं बात करूंगा आरजीपीवी के कैंडिडेट्स के लिए। आरजीपीवी के कैंडिडेट्स का पेपर जो रहता है वो सबसे अलग है ओवरऑल इंडिया में, जो यूनिवर्सिटीज मेरे टच में है उन यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन में जो बात करूं। आरजीपीवी क्या करती है, आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 देगी, कोई भी आपको डू एनी 5, कोई भी आप 5 कर लीजिए। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 15 नंबर का रहेगा, 15 5 75, और ये आप लोगों का हो गया पूरा पेपर तैयार। आरजीपीवी सिंपल सा पैटर्न फॉलो करती है, 8 क्वेश्चन देगी, कोई भी 5 करिए, एक क्वेश्चन 15 नंबर का, 15 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है, तो 15 5 75 पूरा पेपर खत्म। अब वहीं पर अगर जो हम लोग बात करते हैं हमारी एकेटी यूनिवर्सिटी की, आरयूएचएस, एमयूएचएस, न जाने जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, अगर जो मैं सभी यूनिवर्सिटीज की बात करता हूं, तो ये एग्जाम पैटर्न क्या है आपका सेक्शन वाइज देती है। सेक्शन वाइज बोले तो आपके क्या है, सेक्शन ए रहेगा, सेक्शन बी रहेगा और सेक्शन सी रहेगा।
अब सेक्शन ए आपका रहेगा कितने नंबर का, यहां पर आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 10 और हर एक क्वेश्चन क्या है 2 नंबर का रहेगा, तो टोटल यहां पर क्या है आपको 20 नंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 20 नंबर का सेक्शन नंबर ए हो गया। सेक्शन नंबर बी आपका रहेगा क्या, 3 क्वेश्चन रहेंगे, डू एनी टू, कोई भी 2 आपको क्वेश्चन करने रहेंगे और एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा जी, 10 नंबर का रहेगा, तो क्या है जी 20 नंबर का आपका सेक्शन नंबर बी हो जाएगा। अब सेक्शन नंबर सी के बारे में बात करते हैं, तो सेक्शन नंबर सी में आपको क्या रहेंगे 7 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन 7 रहेंगे, डू एनी 5, कोई भी 5 आपको करने हैं और 5 गुना 7 यानी कि क्या 35 नंबर का आपका सेक्शन रहेगा। अब यहां पर एक और एक्सेप्शन है क्या, कि कोई कोई यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं इसी पैटर्न को दूसरी तरीके से फॉलो करती है। कैसे जी, कि आपके क्या है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 9 रहेंगे, डू एनी 7, कोई भी 7 आपको करने हैं और एक क्वेश्चन कितने नंबर का जी 5 नंबर का, तो 35 नंबर का आपका सेक्शन नंबर सी हो जाता है। अब सेक्शन ए 20 नंबर का, सेक्शन बी 20 नंबर का और सेक्शन सी 35 नंबर का, तो इस प्रकार से आपका क्या है 75 नंबर का पेपर बन जाता है। अब जो एक्सटर्नल एग्जाम का पैटर्न है वो इस तरीके से, और क्या है मैं बोलता हूं 1% यूनिवर्सिटी ऐसे और 99% यूनिवर्सिटीज इस प्रकार का पैटर्न फॉलो करती है। एक दो यूनिवर्सिटीज क्या एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करती है, जो 20 नंबर के क्वेश्चंस है इनकी जगह एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करती है, तो वो इसी के अंदर ही हम काउंट कर लेंगे। ये आप लोगों का एग्जाम पैटर्न होता है, ये आप लोगों का एग्जाम का तरीका होता है। अब मैं अगर जो बात करता हूं आप लोगों से किसके बारे में, पास या फेल सिस्टम के बारे में, किसके बारे में, पास या फिर फेल सिस्टम के बारे में। अब पास या फेल सिस्टम के बारे में बात की जाए तो बड़ी ही सिंपल सी कहानी है पास या फेल की, क्या कि बी फार्मा में आपको पास होने के लिए 50% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, 50% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, 50%, 33% पर यहां पर पास नहीं होते हैं, आपको 50% लाने पड़ेंगे। अब 50% कैसे लाने पड़ेंगे, देखिए यहां पर भी 2 चीजें हैं, क्या कि आपका जो 75 नंबर का पेपर हो रहा है आप उसमें से 37.5 नंबर लेकर के आइए 50%, और जो आपका 25 नंबर का इंटरनल है आप उसमें से कितने 12.5 नंबर लेकर के आइए 50%, टोटल मिलाकर के कितना हो जाता है इसका 50 नंबर हो जाता है और इतने पर आप हो जाते हैं पास। ठीक है जी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या बोला जाता है कि आपको 100 में से, इन दोनों का टोटल कितना है 100 है, 100 में से आपको 50 लाने हैं। पर मैं जो बच्चों को प्रेफरेंस देता हूं क्या देता हूं कि आप 75 में से 37.5 के लिए लड़िए। आप 75 में से सोचिए नहीं कि आपको 25 में से कॉलेज में से कितने 20 नंबर मिल गए होंगे और मैं 75 में से क्या 30 के लिए फाइट करता हूं, 30 के लिए फाइट करता हूं। मैं बोलता हूं बेटा आपको क्या गारंटी है कॉलेज वालों ने 20 दिए होंगे, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कॉलेज वालों के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। विश्वास किसके ऊपर कर सकते हैं, इन 75 नंबर जो कि मेरे हाथ में है। मेरे हाथ में मतलब क्या कि आपके खुद के हाथ में है, आप जैसा लिखोगे वैसे नंबर आएंगे। तो आप क्या है इसको 37.5 नंबर के लिए आप इसको स्कोर कीजिए ताकि कि आपके लिए क्या है ज्यादा अच्छा रहे। तो सीधी सी बात है कि 50% पर आपको पासिंग मार्क्स मिलते हैं। अब आप क्या है कि अपना आप देख लीजिएगा कि आप कितना स्कोर करेंगे बी फार्मा में, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भैया मैं इस सेमेस्टर में इतने परसेंटेज स्कोर करने का टारगेट बना रहा हूं, बना रही हूं। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी प्रकार से फार्मा रिलेटेड अपडेट्स के लिए, फार्मा की नॉलेज के लिए बीएसवी फार्मेसी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेटा जी क्या है कि बीएसवी फार्मेसी ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट प्लस फ्यूचर गाइडेंस प्लस आपको क्या है डीप स्टडी के साथ में सारा कंटेंट प्रोवाइड करा जा रहा है। आप लोग जाइए एक बार आपको विजिट कीजिए, कोर्सेज में ज्वाइन कीजिए और अगर जो कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी रहती है तो आप क्या है दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। प्लस आप जब कोर्स में ज्वाइन हो जाते हैं तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, डायरेक्टली मेरे मेंटरशिप में अपना वर्क फंक्शन कर सकते हैं। आप लोग डायरेक्टली मेरे मेंटरशिप में पढ़ते हैं, मेरे कॉन्टैक्ट में रहते हैं, मेरा पर्सनल नंबर आपको प्रोवाइड कराया जाता है, व्हाट्सएप के थ्रू एंड कॉल के थ्रू आप मुझसे कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है जी, और अभी आप लोगों को कहीं नहीं जाना है, अभी कुछ सरप्राइजेस भी आपको बताने वाला हूं, कुछ सरप्राइजेस आप लोगों को बताने वाला हूं। पहला सरप्राइज क्या है, आप लोगों के लिए बीएसवी फार्मेसी 2 यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस स्टार्ट की हुई है, जाकर के शाम को 6 बजे डेली ज्वाइन किया करो। दूसरी चीज आप लोगों के लिए डेली यूट्यूब शॉर्ट फीचर हम लोग लेकर के आए हैं। डेली यूट्यूब पर आप लोगों के लिए क्या है स्टडी रिलेटेड, करियर रिलेटेड हम लोग शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हैं, आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं। प्लस आप लोगों के लिए बीएसवी फार्मेसी ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक संडे हम लोग लेकर फ्री ऑफ कॉस्ट वीकली टेस्ट जो शाम को 6 बजे से 8 बजे तक चलता है, जिसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है, सिंपली बीएसवी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करना है और फ्री वीकली टेस्ट आप अटेंड कर सकते हो। इसके अलावा अगर जो मैं बोलूं आप लोगों से केवल हम लोग आप लोगों को क्या लेकर के आए हैं, गाइडेंस आपके करियर रिलेटेड इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कराते ही रहते हैं, करियर गाइडेंस। साथ ही में आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम लाइव, बीएसवी फार्मेसी नाम से अकाउंट है इंस्टाग्राम पर, आप लोग डेली संडे को रात को 9 बजे हम लाइव, आप क्या है इंस्टाग्राम लाइव में भी हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोगों के लिए करियर गाइडेंस है ना और सेल्फ स्टडी रिलेटेड एमसीक्यूज सब कुछ हम लोग आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप लोग जाइए ऐप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर जगह बीएसवी फार्मेसी को फॉलो कर लीजिए। और ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा वो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम माय डियर टॉपर स्टूडेंट्स एंड फ्यूचर बेस्ट फार्मासिस्ट। तो जाइए ऐप विजिट कीजिए और क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो कैसे लगा वो भी कमेंट करके फटाक से बता दीजिएगा। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।